आपके पास चार्ट का चमत्कार वापस पुणे बहेतीस आपके पास। और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर आपको नजर आ रहे हैं। गौरांग सर सुप्रभात आपको, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत बढ़िया है और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। हाँ, ये है भाई, थोड़ी देर में लेकिन ताकि एक्सपर्ट ढूंढ के रखें। गौरांग सर तो आई एम श्योर सोच के आए होंगे, बाकी जो स्क्रीन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय दे दिया जाए। क्या क्या ठंडा पड़ रहा है वो दिखाता हूँ। एसबीआई लाइफ ने एकदम से गैप अप तगड़ा दिया था, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, वो ठीक है, छोड़ दीजिए। रिजल्ट का पहला पॉप तगड़ा आ गया था, उसके बाद ठंडा पड़ रहा है। बीईएल ये एकदम से हरे से लाल में आ गया और अब 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। बजाज फाइनेंस अच्छा खासा कूल ऑफ कर गया एकदम से, 1% मेरे ख्याल से अब दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। एक्सिस 3.5% दबाव, वो खैर वो अभी अपन ने लिया था, उसके बाद से वो प्रेशर माउंट ही हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस नंबर्स से पहले, आज नंबर्स आने 3 निफ्टी के, उसमें से एक श्रीराम फाइनेंस भी है। प्रेशर माउंट हो रहा है। वैसे वो फाइनेंशियल्स वो पॉकेट थी जो सबसे पहले सबसे तगड़ा मूव दिखा रही थी। 0.5% फाइनेंशियल इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, निफ्टी फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक्स बाद में फाइनेंशियल्स एकदम से खुले ही अच्छा 0.5% उछाल के साथ, उसके बाद से फाइनेंशियल्स का मामला ठंडा पड़ा है। तो उसी कड़ी में आप इन सबको रखिए, श्रीराम फाइनेंस वगैरह, बजाज फाइनेंस वगैरह कूल ऑफ होने शुरू हो रहे हैं। तो ये मोटा मोटी वो स्टॉक्स हैं जो इस समय दबाव दिखा रहे हैं। इन्फोसिस किसने पकड़ा था? खुलने के बाद किसी ने पकड़ा था इन्फोसिस। हाँ ठीक है, ट्रेड चल रहा है अभी तो 1% ही ऊपर है। रिलायंस अच्छा कर रहा है। टेक महिंद्रा रिकवरी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 1% दबाव में है। ठीक है, ये मोटा मोटी समीकरण है यार। वीरू ब्रेथ पे नजर रखिए, हर 2-3 मिनट में देख रहा हूं और डिटोरिएशन। 2:7 का रेशियो हो गया भाई साहब। हाँ, ये इस बाजार में ट्रेड करेंगे तो पैसा जाएगा सिंपली। अब आप देखिए, निफ्टी आईटी खुला 500 अंक ऊपर, अब 350 अंक रह गया। निफ्टी बैंक 55,000 के नीचे है, लेकिन सिंक नहीं हो रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक कोटक डे हाई पर है। निफ्टी सिंक हो रहा है लेकिन सिंक नहीं हो रहा क्योंकि रिलायंस डे हाई पर है। तो ये बाजार पैसे खाएगा और कुछ नहीं है। और अभी मेरे ख्याल से देखिए, बात करते करते आशीष फिर 24,265 की तरफ खिसक सकता हुआ निफ्टी। तो नॉट ए ट्रेडिंग मार्केट है सब नाउ आशीष, मेरे ख्याल से। तो ऐसे में देखिए ना, इंडेक्स मैनेजमेंट है, क्लिपर टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट। तो ऐसे में अपॉर्चून टाइम है अपना शो टीज कर लेने का। गावा सर को रखो स्क्रीन पे भाई, 12:27 पे। आज चाचा भतीजा और निफ्टी जो सोशल मीडिया पे करते थे, अब से हर फ्राइडे को टीवी पे करेंगे। करेक्ट, सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे हम दोनों मिलकर। बिल्कुल भाई साहब, कल टीज जब करना था, कल के सास बहू सेंसेक्स में शो खत्म करते करते आपको फोन लगाया था कि आपसे बात करते करते टीज करूंगा। हाँ। आपका फोन बिजी चल रहा था, बिजी ब्रेक में, पूरे शो के दौरान, ब्रेक के बाद भी फोन बिजी। किसके साथ थे भाई साहब? इनफैक्ट मैं वेट कर रहा था आपका फोन क्यों नहीं आया, मुझे नंबर वो बिजी था, वो तो मैं डायरेक्टर को सुनवा नहीं सकता, नहीं तो वो भी वाउच करता है। लेकिन फिर भी घंटी तो, अगर मैं बिजी भी होगा तो घंटी में उस समय खाना, अरे फोन बिजी था, फोन बिजी, घंटी कैसे बजेगी? आप किसी के साथ लगे हुए खाना थे। खा रहा था और मैंने फोन ऐसे रखा था कि अभी आएगा फोन ऐसे। तो इसका मतलब मेरी हमारे पीसीआर ने बेवकूफ बनाया मुझे। नहीं ऐसा नहीं, कोशिश की, लेकिन मैं खाना खा रहा था, मुझे ध्यान था। मैंने वाइफ को भी बोला कि फोन आने वाला है, लेकिन आया नहीं। 12:57 का याद है मुझे। अरे यार, तो वो टीज नहीं हो पाया था, लेकिन अब से हर फ्राइडे। अभी हो गया। अरे किसी फ्राइडे आप छुट्टी मार लोगे तो क्या करूंगा फिर? चाचा तो एक ही है मेरे। बिल्कुल, अभी फ्राइडे को छुट्टी नहीं मारूंगा। अभी अनुज ने आज छुट्टी ले ली, लेकिन मुझे नहीं मारना पड़ेगा। तो भाई फ्राइडे चाचा छुट्टी नहीं मारेंगे हम दोनों। उसको फिर थर्सडे को कर लेंगे, थर्सडे को कर लेंगे फिर। नहीं, वो कैसे होगा फिर? वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। एक आध दिन छोड़ देंगे अपन, कुछ और कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हर फ्राइडे को चाचा जी के साथ। हाँ वीरू, थैंक यू। 1:4 ब्रेथ हो गई है। जितनी बात करो उतना डिटोरिएशन। हाँ, शुक्रवार चाचा जी के साथ। और डायरेक्टर साहब, फंडामेंटल विशेषज्ञ कौन है हमारे साथ, इस पर बताइएगा जरा। गौरांग सर यार, गौरांग सर हैं आपके साथ। हाँ, गौरांग जी आ गए। गौरांग जी, थोड़ा बाजार हल्का सा स्केप्टिकल मोड में है, आई थिंक इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर।
आपकी राय, आप लोग कर क्या रहे हैं बाजार में इस वक्त, स्पेशली कमेंसमेंट ऑफ मे सीरीज में आप लोगों ने क्लाइंट से क्या व्यू शेयर किया है? महानुभाव, हमारा नाम गौरांग शाह है, नाचीज का नाम गौरांग शाह है, याद रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर वीरेंद्र जी। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैंने गौरांग शाही बोला, मैं तो 20 साल से गौरांग शाही बोल रहा हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाजार के ऊपर देखिए वीरेंद्र, एक तो 7 अप्रैल को 21,800 के नीचे के आसपास स्तर थे निफ्टी के, और कमोबेन 2.5 हफ्तों में हमने 24,300 24,400 के तरफ जाने का प्रयास किया। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बाजार में आना मेरे हिसाब से जायज है और लाजमी भी होगा बाजार की सेहत के लिए। और मेरे अगले हफ्ते मेरे ख्याल से महीने की एफएओ एक्सपायरी बुधवार को है, क्योंकि गुरुवार 1 तारीख को छुट्टी है महाराष्ट्र डे के तहत। शायद उठापटक वोलेटिलिटी अगले हफ्ते थोड़ी बहुत और हावी हो सकती है, लेकिन यहाँ से ज्यादा नीचे की तरफ के दायरे दिखे उसकी संभावना कम लग रही है। अब आज शुक्रवार है, आखिर का 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे ख्याल से काफी रोमांचक रहेगा। जिस प्रकार से हमने सुबह शुरुआत की है और वो बढ़त को हमने गवाई है, तो मेरा आकलन ये कहता है वीरेंद्र के शायद इंट्राडे आपको करेक्शन आता दिख सकता है, या फिर 1 या 2 दिन तक अगले हफ्ते थोड़ा बहुत करेक्शन आए, ऐसी संभावना लग रही। और दोबारा अगर 24,300 के पार निकल गए और 24,300 के पार बंद दिया है हमने, तो फिर 24,500 की स्तर देखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और दायरेबंद कारोबार हो, ऐसा अनुमान। जी, चलिए इस बीच गौरांग का ये व्यू था निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, और इस मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन इस बीच लेके आइए आप सिंजिन। कल हम बात कर ही रहे थे, नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी ख़राब था। परसों ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब सिंजिन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ मैं वीकली चार्ट्स पे। सिंस इट्स फ्राइडे मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले सकता हूँ। सिंजिन अब अपने वीकली 200 वीक के नीचे ट्रेड करता हुआ, और मानस मैं अब तो ये मल्टी ईयर बेस यानी अप्रैल 2023 के बाद की पूरी ट्रेजेक्ट्री वायलेट करता हुआ, आपका व्यू क्या बन रहा है इस पर? देखिए पैटर्न तो नेगेटिव है, और अब अगर ये मार्च के लोज के नीचे गया 600 मेरे ख्याल से 625 के आसपास के प्राइस थे, तो अगर उसके नीचे गया तो फिर तो यहाँ पर गिरावट और बढ़ेगी। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो पहले 590 के होंगे और उसके नीचे 555 के हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए खरीदारी करने से, और खरीदारी करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अब 695 के ऊपर के लेवल्स का, अदरवाइज ये सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक रह गया। वॉल्यूम प्राइस एक्शन ने दिखा दिया था, दिक्कतें बढ़ गई हैं, आज भी संभल नहीं रहा है। कल की तगड़ी पिटाई के ऊपर सिंजीन, नंबर्स का इशू नहीं था। यतिन ने कल आपको ब्यूटीफुली गाइड किया था कि जो कमेंट्री है वो बहुत चिंताजनक है। कल धुला ये स्टॉक, एक्सीडेंट बना, और आज भी प्रेशर माउंट होता हुआ। अच्छा गावा सर कुछ कहना चाहते हैं? गावा सर, हाँ, अभी ये बात याद आ गई कि देखो ये जो यूएस और चाइना के चक्कर में मुझे बचपन की याद आ गई बात। हम बच्चे होते हैं, लड़ते तो बहुत है। हाँ, अभी लड़ रहे हैं यूएस और चाइना, टैरिफ वॉर। तो बचपन में मुझे याद है हम बच्चे लड़ते तो बहुत है, तो मैं भी लड़ता था, 7-8 साल का हो या 6-7 साल, मुझे ध्यान नहीं। तो मुझे किसी ने बोला कि जब भी लड़ाई करो तो पहले तो मार दो उसको, क्योंकि उसके बाद मांडवली होगी। ये मांडवली का शब्द उसका मतलब बताया, तो मांडवली मतलब कॉम्प्रोमाइज तो होगा। तो एक बार एक लड़का था बचपन में, मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने उसको बहुत मारा। मैं बहुत बदमाश था बचपन में, अब भी हूं, लेकिन उस समय ज्यादा था। तो उसके बाद ये बात माँ तक पहुंच गई, तो बच्चे की माँ मेरे घर पे लेके आई उस लड़के को, देखो आपके बेटे ने कैसे मारा उसको। तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। फिर बाद में दोनों से हाथ मिलाया, दोस्ती करो। तो फिर मांडली इसको बोलते हैं कि चलो कॉम्प्रोमाइज हो गया। मुझे लगता है चाइना और यूएस का भी वैसे ही होने वाला है। पहले तो बिल्कुल सही कर रहे हो, बाद में आगे बात वहीं जा भी रही है। हाँ, बिल्कुल वहीं जा रही है, बिल्कुल मांडवली हो जाए। पहले थप्पड़ और मुक्केबाजी हो गई है, अब प्यार मोहब्बत धीरे धीरे शुरू हो गई है। बस ये है कि पहले कौन बच करेगा, तू आ जा मैं आ जाऊं वाली इशू चल रहा है, वो होना यही है जो आप कह रहे हो। बिल्कुल। अभी गौरंग देखो हंस रहे हैं, उनको पता है मांडवली का मतलब क्या होता है। ये बंबई भाषा है, मांडवली मतलब कॉम्प्रोमाइज। मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शकों को पता चल गई होगी, आधी बॉलीवुड पिक्चरों ने तो सिखाई दिया है सबको। हाँ, मांडवली। हाँ, मुंबई के डॉक्स में मांडवली होती रहती है, यस, बॉलीवुड में। अच्छा
भाई यार 4 का चौका रह गया है सब बातों में। शिल्पा जी कब से ट्रेड लेके इंतजार कर रही होंगी, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। लाइए डायरेक्टर साहब सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले करिए। शिल्पा मैम क्या खा रहे थे? सॉरी आशीष जी, क्या खा रहे थे? कटलेट्स। डायरेक्टर साहब मेरा भी तो ख्याल है, कोई पूछता ही नहीं मुझे इस ऑफिस में, सुबह से बैठा रखा है, कुछ नहीं पूछा इन लोगों ने। खैर शिल्पा मैम सस्ता ऑप्शन कौन सा है? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में पुट में 2600 का पुट जो रफली 120 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, इसमें रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया हुआ था, तो 2500 तक का एक स्लिप इसमें हो सकता है। तो 2600 का पुट जो रफली 120 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 90 का, पहला टारगेट रहेगा 155 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 180 से लेके 200 इसके नेक्स्ट टारगेट। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड रहा आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की 2600 के पुट 122.30 पे आपको ट्रेड करनी है, बाय करनी है। और राजेश सतपुर जी के पास चलते हैं, एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, सेल साइड का ट्रेड होगा बायोकॉन। अगर आप इसका चार्ट देखें तो 330 के नीचे यहाँ पे वीकनेस दिखती है, 322 चल रहा है। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 334 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा करीबन 300 का। तो आज के लिए इंट्राडे सेल बायोकॉन। 24 का ना आपने? सर साहब 324 बोला ना आपने? हाँ आशीष जी, फिलहाल 324 चल रहा है, 322 चल रहा है, तो नहीं, 325 स्टॉप लॉस क्या बोला? 324 332 332 के स्टॉप के साथ 300 के टारगेट्स के लिए बायोकॉन बेचने का मन। रिकैप करूंगा आगे मैं इन स्टॉक्स को। चार्ट का चमत्कार बहेती सर कौन सा? जी आशीष जी, अडानी ग्रीन्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। देखिए नंबर्स आए, नंबर्स के बाद अब स्टॉक में रिएक्शन देखने मिल रहा है, जबकि नंबर्स थोड़े ठीक थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। और पूरे अडानी ग्रुप में आज हम देख रहे हैं कि सेलिंग अच्छी खासी इसमें बनी हुई है, तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 962 का एक एसएल मेंटेन करे, 925 का पहला टारगेट और 905 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। ओके, तो चार्ट का चमत्कार हो गया अदानी ग्रीन्स। आज पूरे ग्रुप में अगर आप देखें, इस अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सब्सटेंशियल सेलिंग है। मेरे स्क्रीन पे जो ओआई के अपडेट्स हैं उसमें सबसे ऊपर ये बास्केट भी है। लेकिन आज की मिड कैप फंडा कॉल को पिक करते हैं, और गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का मिड कैप फंडा? तो वीरेंद्र जी, हमने दूरसंचार को ध्यान में रखते हुए हमने एक कंपनी जिसके परिणाम मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले आए थे, वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये मझौली कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप की दूरसंचार आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का कामकाज करती है। एक करेक्शन अच्छा खासा नीचे की तरफ आया और फिर सुधार का अनुमान हमें लग रहा है कि आने वाले तिमाही नतीजों में और तीव्र गति से ऊपर जाएगा। अनुमानित लक्ष्यांक 1900 के पार के रखे हैं, तो अगर निवेश करने की विचारधारा आप रखते हैं थोड़ा बहुत अभ्यास करके, तो शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। इस स्तर से थोड़ा बहुत निवेश कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए, और 1900 के लक्ष्यांक लंबी। टाटा कम्युनिकेशन की कल ही सीएफओ से हम लोग नो योर कंपनी में चर्चा कर रहे थे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, सीएफओ साहब तो कॉन्फिडेंट है आउटलुक को लेकर। टाटा कम्युनिकेशंस गिरावट में खरीदारी करने का मन बना है भाई। क्विकली रैप करता रहा हूँ, रैप करूँ उससे पहले वो मेरी सुई तो कटलेट पर रुक गई है। शिल्पा जी